नेताजी, नीतीश कुमार का जो बयान आया है उसको आप किस तरह देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। या उसी बिहार की धरती पर पैदा हुए थे दिनकर जी। उन्होंने लिखा था कि जब नाश मनुष्य का चाहता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ नीतीश जी के द्वारा हुआ। क्या लगता है आपको कि आखिर कहना क्या चाह रहे थे, क्या कह गए भरे सदन में? नहीं, मेरे समझ में खुद नहीं आया कि इतने गंभीर आदमी, लेकिन और इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसको सुना नहीं जाता है। राजस्थान पर लेकर आपने कोई नहीं, नीतीश जी पर जैसे कुछ लोगों ने उनके वक्तव्य का समर्थन दिया है। जी हाँ जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके वक्तव्य का समर्थन दिया है। और यह हम कह सकते हैं कि उनकी नीयत भी खराब नहीं थी, उनकी मंशा खराब नहीं थी। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि हर इंसान 24 घंटे के अंदर एक बार या 2 बार नंगा होता है? स्नान करने के बाद नंगा होता है। ये तो सत्य है, नंगा होता है। तो क्या चौराहे पर नंगा हुआ जा सकता है? क्या चौराहे पर नंगा हुआ जा सकता है? और इसीलिए जो कुछ भी हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण नीतीश के लिए भी है। नीतीश जी ऐसे नेता से इस तरीके से वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। बहुत कुछ सच्चाई है। क्या शादी विवाह का मकसद केवल बच्चा पैदा करना है? हमारे यहां तो कहा जाता है कि जन्म जन्म का बंधन है। और करवा चौथ का व्रत उनके यहां होता है, वो किस भावना के साथ होता है? करवा चौथ का व्रत की शुरुआत ही बिहार से हुई है। आज यूपी में पहुंच गया, लंदन तक में पहुंच गया, अमेरिका में पहुंच गया, महाराष्ट्र में पहुंच गया। तो नीतीश जैसे बुद्धिमान आदमी से ये उम्मीद नहीं थी। और कहीं ना कहीं भगवान ने उनको ये दंड दिया है। एक तरफ नीतीश का महिलाओं को लेकर ऐसा बयान सदन में, दूसरी तरफ एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो कि खुद सांसद हैं समर्थन कर देना। क्या लगता है कि ये राजनीति कहाँ जा रही है, ये गठबंधन कहाँ जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये गठबंधन कम से कम मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज भी मैं अपने बात पर कायम हूं और विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं। यहां तक कि अभी तक लग रहा था कि नीतीश कुमार ही लीड करेंगे। और अब इसी छोटी सी घटना ने हो सकता है कि नीतीश कुमार से लोग कट जाएं। लीडरशिप चली गई। जो लोग समर्थन कर रहे हैं, करें, समर्थन करना चाहिए। मैंने कहा कि बाथरूम में हर आदमी एक बार नंगा होता है, तो क्या चौराहे पर नंगा होंगे? हम नंगा होकर चलेंगे? एक मर्यादा है बात रखने का। नीतीश जी भी इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है ये। हम तो समझते हैं कि ये विधाता का कोई चक्कर चल गया है जी। हाँ, खत्म। सांसद जी, जिस तरीके से कांग्रेस नेता है, आचार्य प्रफुल्ल, उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं। अपनी अपनी भावना है। इसी उत्तर प्रदेश में अंदर कुछ लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। राम सेतु पर पहले सवाल उठ चुके हैं, देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं। तो अपनी अपनी भावना है। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत दिखी तिन तैसी। राम को कुछ लोगों के राम न मानने से
राम का प्रभाव थोड़े समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से राजस्थान में लगातार बलात्कारी घटनाएं बढ़ रही है, वही कांग्रेस से जो पहलवानों के साथ खड़ी थी, आज वहाँ घटनाएं हो रही है, वहाँ कोई कांग्रेस का नेता नहीं जा रहा है। आपने कोई ट्वीट भी किया था? देखिए, मैंने पहले कहा था कि जब पहलवानों का धरना चल रहा था तो प्रियंका गांधी जी आई थी, और प्रियंका गांधी जी स्वयं नहीं आए थे, उनको दीपेंद्र हुड्डा लेकर के आए थे। और उस समय मैंने बयान दिया था कि जिस दिन सच्चाई पता चलेगा उस दिन सबसे ज्यादा प्रियंका जी दीपेंद्र हुड्डा से नाराज होंगी। और गहलोत जी भी आए थे, और एक होड़ मच गई थी, सचिन पायलट भी आए थे, एक होड़ मच गई थी, न्याय दिला रहे थे। तो आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक FIR नहीं हो रही है, तो इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय के ठेकेदार एक झूठे मामले में न्याय दिलाने आए थे, अब तो स्पष्ट हो चुका है लगभग, तो राजस्थान की महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिलता है?